नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज प्यारे बच्चों, आज जो है प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत मुझे आपको 71 से 80 तक की संख्याओं का ज्ञान कराना है। और मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आपने जो अभी 1 से 70 तक की संख्या जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपने उनके शब्दों से अंकों में लिखना, अंकों से शब्दों में लिखना सीख लिया होगा। उनका बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। उनकी कंपैरिजन, उनकी तुलना आ गई होगी कि कौन सी संख्या किससे बड़ी होगी। सम संख्या की पहचान आपने सीख ली होगी, वो नहीं भी सीख ली है तो उसको आप सीख लेना। मैंने आपको क्या बताया था, दौड़ने से पहले आपको चलना आना चाहिए। आप अच्छे से चल लेंगे तो आने वाले समय में आप अच्छे से दौड़ भी लेंगे। गणित में अगर आप अच्छी महारत हासिल करना चाहते हैं तो पहले प्राकृतिक संख्याओं से शुरुआत करके आप चलना सीखिए। और जिस दिन आप चलना सीख गए ना तो दौड़ेंगे तो बिना कहे दौड़ेंगे। इसी प्रकार गणित में भी हमारा कंसेप्ट चलता है। मैंने आपको बार बार कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में जितने ध्यान से आप कहानी सुनेंगे उतने ही प्रश्नों के जवाब आसानी से आप दे पाएंगे। और गणित में जितनी प्राकृतिक संख्याओं की समझ आपकी होगी, ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक संख्याओं की समझ जितनी होगी आपकी गणित उतनी ही आसान होगी। तो गणित में अगर आपको दौड़ना है, अच्छे से सीखना है, गणित से डर छुटाना है तो आपको क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं पर पकड़ बनानी हो। पकड़ कहाँ से बनेगी, इकाई से और दहाई से, जिसके लिए मैं लगातार क्लासेस कर रहा हूँ। इसके बाद 2 क्लासेस और हैं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे नहीं, क्या करेंगे, दौड़ेंगे। चलिए तो बच्चों आगे चलते हैं। 71 से 80 तक संख्या है। देखिए सिंपल, 7 में 71, 7 पे 2 72, 7 पे 3 73, 7 पे 4 74, 7 पे 5 75, 7 पे 6 76, 7 7 77, 7 पे 8 78, 7 पे 9 79 और 8 की बिंदी 80। साफ दिख रहा है, 8 की बिंदी 80, ठीक है। 7 पे 71, 71, 71, 7 पे 2 72, 72, पूरा था आधा था 72, 73, 73 पूरा था आधा था 73, 74 औ की है 74, 74, 75, 75, 50, हाँ है बेटा ये, हाँ आधा था पूरा था 75, फिर है 76, 76, ये आधा था पूरा था 76, 77, 77, गलत हो गया, देखिए 77, 77, 77, सा पूरा था आधा था और फिर रा 77, 78, 77 नहीं लिख देना, सतह नहीं लिख देना, फिर तो वो सरफेस हो जाएगा आपका। 78, 78, 78, 79, ऊ आधा ना या बड़ा सा 79 और ये आपका 80। अब आने वाली है गर्मी, इसलिए पियो दम से लस्सी, ठीक है। 80 देखो, ये 80 है ना, तो उसके पहले ये क्या आएगा, 79। जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे ये कितना लिखा है, यानी संख्याओं की पहचान में वो बताते हैं सर ये 69 लिखा। तो मुझे एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो 79 है, 79 प्राकृतिक संख्या है, ये 80 के बगल में है कि ये बताओ ये 70 के बगल में है। तो देखो ये 80 से पहले आ रही ना, तो ये 79 होगी। जो भी उसके पहले आती है उसी के हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, ठीक है। तो मैं बच्चों से बार मतलब ये कंफ्यूजन की स्थिति होती है, मेरे साथ भी रही है, तो मैं नहीं चाहता कि ये स्थिति आपके साथ रहे। जो वजह से मैं लिख रहा हूँ 69, 49, 59 और 79। आप जैसे मान लो हमारे विद्यालय में जब ABSA साहब या BSA साहब कभी विजिट होती है और वो बच्चों से पूछते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड पे वो लिखेंगे कि बच्चों ये क्या लिखा, तो इसको 60 से 70% बच्चे 79 बोलते हैं। अब ये बताओ जो 69 है, जो 70 के पहले आता कि 80 के पहले, 70 के पहले आता ना, 7 की बिंदी 70, तो 70 के पहले है तो क्या होगा 69, तो 79 नहीं कहेंगे, इसको 79 बोलेंगे। देखो क्योंकि ये 79 बाद क्या आता है 80, तो 80 के पहले क्या आता है 79। देखो जरा, अभी मैंने जो आपको गिनती सिखाई
80 के पहले आया 79, तो इसको 79 बोलेंगे। कुछ बच्चे तो इसे 59 भी बोल देते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये फैक्ट है साइकोलॉजिकल कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें कितने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करा तो 10% उनका कंफ्यूजन रहता है। वो 3 संख्या है 69, 59 और 79, इनमें कंफ्यूजन रहता है। इसको 79 बोल देते हैं और 59 को 79 बोल देते हैं, 79 को 69 बोल देते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। तो देखिए अब जैसे 59 वाला चलते हैं, तो 59 के बाद क्या आता है 60, इसको बच्चे 49 बोलते हैं, गलत है। 49 ये है, जो संख्या उसके पहले आती है हमें उसके हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, यानी उच्चारण को करना है। तो ये चीज उम्मीद है कि बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संख्याओं की पहचान क्या होती है। जैसे कोई विजिलेंस पे आता है स्कूल पे, तो बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। अगर जैसे मान लो उन्होंने किसी साहब ने पूछा बेटा ये कितना लिखा 79, तो अगर हम या साहब पूछ दे 79 लिखा, सच में पक्का भरोसा है, तो बच्चा सोचने लगता है कि सर बताती नहीं सर 79 नहीं है सर 69 है, गलत, ये 79 ही तो है। यानी इस कहने का मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चा, उसको आत्मविश्वास नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी डाउट में है कि अब उसे स्थिति नहीं, अगर उसे ये स्थिति क्लियर हो कि 79 80 के पहले आता है, 69 आपका 70 के पहले आता है और 59 जो है 60 के पहले आता है, तो उनको धड़ाक से बोलेगा कि सर 5 पे 9 59 और 6 पे 9 69 और 7 पे 9 79, तो वो बोलेगा। ठीक, तो ये हमें इतना सा इनको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। चलो, तो संख्या की पहचान हो गई कि आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये 79 है, 69 है, 59 है। अब इसके बाद चलते हैं तुलना पे। देखिए, तो मैंने 71 से 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो देखो मैंने 71 से कहाँ चला 72, 72 से 73, 73 से 74, 74 से 75, 75 से 76, 76 से 77, 77 से ये 78, 78 से ये 79, 79 ये 80। तो देखो मैंने आपको देखा बच्चों 71 से 72, 72 से 73, 73 से 74, 74 से 75 और 75 से 76 और 76 से 77, 77 से 78, 78 से 79, 79 से 80। तो देखो मैं कम से ज्यादा की ओर चला, हाँ चला कि नहीं? तो जब हमने कल क्या बताया था इससे पहली वाली क्लास में कि जब हम कम से ज्यादा या छोटे से बड़े की ओर चलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कौन सा क्रम कहते हैं? बताओ कौन सा क्रम कहते हैं? आरोही, आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम। अब मैंने आपको ध्यान में, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवरोही बढ़ता है अवरोही और आरोही में। तो देखो अवरोही में क्या है जी, छोटवा है, और आरोही में क्या है जी, बड़वा, बड़वा यानी इसमें बढ़ता हुआ क्रम लिखा जाएगा, छोटवा यानी इसमें घटता हुआ लिखता है। तो बस मैंने कल आपको आरोही बताया था, उसका उल्टा है अवरोही। अवरोही नहीं बताऊंगा, ठीक है? जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात, तो आरोही का उल्टा क्या हो गया, अवरोही। जैसे मैंने आपको सम संख्या बताई थी, विषम नहीं बताई थी। सम की पहचान आपको बता दी थी, विषम की आप अपने आप पहचान लोगे, ठीक है? तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम, ये गिनती भी मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखी है, ठीक है? प्राकृतिक संख्या, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं बच्चों, तो इनका ये बढ़ता हुआ क्रम है, इसको आरोही क्रम कहते हैं। तो ये जैसे मान लो अगर ये पूछा है कि खाली स्थान भरिए, 71 लिख दिया डैश डैश और यहाँ लिख दिया 75, सॉरी यहाँ हमने मान के चलो लिख दिया 74 लिख दिया। अब यहाँ इसको दो क्रमागत में हम क्या भरेंगे, यहाँ 72 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम हो रहा है आरोही। तो आपको ये आरोही क्रम हो गया क्लियर। 1 से 80 तक की सभी संख्याएं जो हम गिनती 1 से 80 तक लिखते, उन सबको हम क्या लिखते हैं, आरोही क्रम। लेकिन ये नहीं बताया जाता बच्चों को, रटा दिया जाता है, गिनती सीख लो। वहीं अगर बच्चों को एक एक दिन करके ये बताया कि देखो हम ऐसे ऐसे चल रहे ना, ये आरोही क्रम है, तो बच्चों को हम जो कंपैरिजन अलग से सिखाते हैं तुलना संख्याओं की, वो अलग से नहीं बतानी पड़ेगी। क्यों? देखो अगर हम उसको जैसे आज है, अगर हम लिखते हैं 71 और 74 में कौन बड़ा है, तो बच्चा आंख मूंद के कह देगा कि सर 74 इज ग्रेटर देन 71। 71 से 74 बड़ा है, ये 74 बड़ा है। बड़ा का मतलब जिसकी तरफ ये चौड़ा हिस्सा होता है, छोटा ये उसकी तरफ छोटा वाला आ जाता है, ठीक है? जो डी मैंने उसको देखो कई बार मैं बार बार बता, जैसे अगर इस तरफ वाली संख्या बड़ी है तो ये मुंह उस तरफ बड़ा होगा, और ये जो किनारे छोटा, जैसे ये 6 है और ये 9, तो देखो इसका 6 और 9 में हम कैसा लिखते हैं, ऐसा उसका उसकी तरफ बड़ा मुंह लिखते हैं, ठीक? तो ये संख्याओं का कंपैरिजन है। अगर बच्चों को 1 से 100 तक कंपैरिजन आ गया तो
आसानी होगी, आने वाली जो लाखों हजारों करोड़ों की संख्या होती हैं उनको भी वो आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बच्चों, इतनी चीज, एक बहुत छोटी चीज चल रही है लेकिन ये चीज बहुत काम की है, ये अभी चलने की है। 71, 74, अब ऐसे मान लो मैंने लिख दिया 69 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 78, तो बच्चा आंख मूंद के कह देगा कि सर 78 बड़ा है, 78 बड़ा है, कितने से बड़ा है? 69 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 69 के बाद आता है 78, क्योंकि उसको पता है कि हमने जब गिनती सीखी तो सर ने क्रम से सिखाया, तो वो तुलना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, वो हमें जब बड़ी संख्या होगी तब सोचना पड़ता है कौन बड़ी है कौन छोटी है। ठीक, अब प्रश्न बनता है कि जैसे मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूं 32 और 64 और 80 में कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न आता है नवोदय में इस तरीके, 32, 64, 80 में कौन सा कथन सत्य है? देखो, ए सभी पूर्ण संख्याएं हैं। बच्चों ये ध्यान से देखो, अब शुरुआत आपकी हो गई है, अब चलने से थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अब स्पीड पकड़ रहे हैं, मोमेंटम को गेन कर रहे हैं। सभी पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरा विकल्प है सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तीसरा ना प्राकृतिक हैं, ना प्राकृतिक हैं, ना पूर्ण है। और डी है प्राकृतिक तथा सम संख्याएं हैं। अब बच्चे जरा दिमाग लगाओ, क्या है इसमें से? ये तो मैंने पढ़ा दिया ना आपको, प्राकृतिक संख्या 32, 64, 80 और इतने आसानी से पढ़ाई है, बिल्कुल एक एक स्टेप। पहले दिन क्या पढ़ा था? 1 से 10, फिर 11 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 50, 60, 70, 80। आज मैंने 71 से 80 पढ़ाई है। ऐसा प्रश्न आ जाता है, ये शुरुआत है। मैंने क्या कहा था कि जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर बहुत छोटा पढ़ा रहे हैं, अब बेटा मोमेंटम पकड़ रही है पढ़ाई और आपको अब दौड़ना पड़ेगा। जिसने ये छोटी सी चीज पकड़ ली होगी ना वो दौड़ेगा। इसमें से क्या है देखो, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ने ये तो कहा 32, 34, 80, ये तो गिनती की संख्या 8 खट लगा दो, बी सही है, बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन उनका ये खुशी ज्यादा देर रहने वाला नहीं, क्योंकि ये बी विकल्प गलत है। क्यों है? वो क्या कह रहा है? 32, 64, 80 में कौन सा कथन सत्य है? सभी पूर्ण संख्या है, पहला कह रहा नहीं है। क्या कहीं में जीरो, तो मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्याओं में क्या मिला दिया जाता है? जीरो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या है। ठीक, तो ये भी नहीं है हमारा, ये पूर्ण संख्या नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 32, 64, 80 बिल्कुल है। लेकिन आप कहोगे सर आप गलत क्यों कह रहे हैं? देखिए आगे चल, ना प्राकृतिक है ना पूर्ण, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, प्राकृतिक तथा सम संख्या, मेरे प्यारे बच्चों ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है। क्यों? मैंने क्या बताया था? सम संख्याओं के बारे में नहीं बताया था, मैंने सम संख्याओं की पहचान के बारे में बताया था। इसका कलर कैसा है? येलो है, और इसका कलर कैसा है? व्हाइट। केवल पहचान बताई थी। ठीक है, तो मैंने सम संख्या की पहचान क्या बताई थी? सम संख्या की पहचान क्या बताई थी? कुछ जिन बच्चों ने सुनी होगी मेरी पिछली क्लास उन्हें ध्यान से आ रहा होगा। इकाई के अंक में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। प्राकृतिक तो होगी, साथ में क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक, तो देखो 32, 64, 80, देखो इसमें इकाई में कितना है? 2, इसके इकाई में कितना है? 4, इसके इकाई में कितना है? 0। तो देखो 0 2 4, 0 2 4, हाँ ये 3 संख्या है। तो देखो ये क्या हो गई? सम हो गई। और ये क्या है? गिनती की संख्या है, तो प्राकृतिक भी हो गई। तो ये हमारा डी विकल्प सही है। तो मान लो ये अपना कोई सा भी मान लो वहां उत्तर आते ए बी सी और ये वाला डी, इस तरीके के उत्तर आते ए बी सी डी, तो डी वाला हमारा सही है। तो इसको हम क्या कर देंगे? उसको आंसर शीट में कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो आज आप थोड़ा लगा होगा कि हाँ ये पढ़ाई हमारे काम की है। तो कंपैरिजन हो गई, अवरोही आरोही क्रम हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, बस कोई भी एक संख्या लेता हूं, इकाई और दहाई की अवधारणा स्पष्ट है। आज मैं ले रहा हूं 76।
इसके बाद बस मैं ज़्यादा नहीं, इतना ही बताऊंगा। 76 में देखो दहाई का अंक क्या है, दहाई 6 और इकाई कितना है 6। सही लिखा, गलत लिखा। दहाई कितना है 7। अरे यार ये दहाई ये इकाई, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कैमरा जो है मोबाइल का हल्का सा फ्लक्चुएट कर गया था। तो मैं बता रहा था कि देखो इसमें ये दहाई का अंक है 7 और ये इकाई का है। मैंने उसको बताया था कि एक तीली की प्रैक्टिकल बताया था, तीली के माध्यम से आप छोटी सी एक सिटिया, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लेना, उसको मान लेना इकाई। अब माचिस की तीली, आग नहीं लगाना बच्चों ने, आप माचिस में आग लगा दो। मैं कल एक रोचक कहानी सुनाऊंगा माचिस की, ठीक है, मेरे साथ, क्योंकि वो घटना मेरे साथ हुई थी, आपके साथ ना हो, क्योंकि वो खतरनाक हो सकती है, आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो देखो ये माचिस की तीलियां आपने इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीलियां ले ली। 10 तीलियों को एक बंडल में बांध देना आपने, यानी कितनी ले ली 10 इकाई, 10 इकाई, ठीक है। तो 10 इकाई, इसको 10 इकाई को बोलते हैं एक दहाई। 10 तीलियां आप ले लेंगे, उसको रबड़ बैंड से, मैंने पहली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं है तो वो मेरी पहली वीडियो गणित की देख ले, उसमें समझ में आ जाएगा कि इकाई क्या होती है, दहाई की अवधारणा क्या होती है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मैं इस तरीके से आप 10-10 करके क्या बंडल बनाएंगे, इसके कितने बनेंगे 10-10 के, देखो 10-10 के बनेंगे आप 1 2 3 4 5 6 और 7 बंडल बनेंगे। क्यों 10 20 30, 10 एकम 10, 10 दूनी भी 10, 20 30 40 50 60 70, क्या बंडल बन गए 7 बंडल बन गए, ठीक है। तो और कितने बचे फिर 6, 1 2 3 4 5 6, इनको ये 6 अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। तो यानी ये 6 अलग अलग हो गए, ये 6 दिख रहे हैं यहाँ, 6 दिख रहे हैं। तो ये इकाई, यानी एक एक करके कितने बचे 6। 10 से कम है 9 तक है तो वो इकाई में गिने जाएंगे, क्यों कि दहाई 10 इकाई मिलके एक दहाई बनती है। तो ये हमारा दहाई हो गया, ये इकाई हो गया। और जो नए बच्चे हैं, जो एकदम फ्रेशर हैं, जिन्हें दहाई और इकाई की अवधारणा क्लियर नहीं है, वो इस एक्टिविटी को करेंगे और इकाई दहाई की कंसेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, जिससे एक छोटे स्टेप से जो हम नवोदय की तैयारी चल रही है वो बच्चे उसको समझ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आज थोड़ा सा समराइज कर दूं कि मैंने आज आपको 71 से 80 तक प्राकृतिक संख्या बताई, उनको शब्दों से अंकों में लिखना बताया, उनका आरोही क्रम बताया, उनकी तुलना बताई, उनकी पहचान बताई, कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो बच्चों इसको वीडियो को दोबारा देखिए और जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसको आप वर्कबुक में घर पे काम करिएगा, नवोदय की अच्छी सी तैयारी करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।